हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सिंसियर मैथमेटिक्स। आज का टॉपिक है दोज रेडिकल्स साइल हैव वैलेंसी 1। ठीक है, ये जो रेडिकल्स वाला टॉपिक है ना, इसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होता है कि कौन सा रेडिकल्स का क्या वैलेंसी होगा। और जब तक किसी भी रेडिकल्स के वैलेंसी में क्लियरेंसी नहीं होगा तो उस कंडीशन में हम कोई भी कंपाउंड नहीं लिख पाएंगे। इसका एक डेमो दिखाते हैं। सबसे पहले जैसे मान के चलो, यहाँ पे एक बात देखो कि अगर आपको ये पता नहीं हो, जैसे मान के चलो हमको लिखना है सोडियम एसीटेट। क्या लिखना है? सोडियम लिखना है। तो सोडियम आपको पता है एक मेटल है जिसका वैलेंसी क्या होता है? +1 होता है। और एसीटेट देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एसीटेट, और एसीटेट एक होता है CH3COO- होता है। ठीक है, अब हमको क्या बनाना है? सोडियम एसीटेट बनाना है। तो इसको आराम से हम लिख देंगे CH3COO-Na। ठीक है, ये बन गया आपका सोडियम एसीटेट। लेकिन अगर हमको ये कन्फ्यूजन रहे कि सोडियम का वैलेंसी कितना है, ये नहीं पता, हमको ये नहीं पता कि एसीटेट का वैलेंसी क्या होता है, ये नहीं पता, तो ये जब तक ये रेडिकल्स है इसका वैलेंसी नहीं पता रहेगा तो इस कंडीशन में हम कोई भी कंपाउंड को लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो रेडिकल्स आपस में दो कंबाइंड होने के बाद क्या बनाता है? एक कंपाउंड बनाता है। तो इसीलिए जितने भी डिफिकल्ट रेडिकल्स हैं वो सबको मैंने एक वीडियो में ले आया हूं, और इस रेडिकल्स को आप ध्यान से समझते रहना। आपको आज के बाद कोई भी कंपाउंड लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि सबका वैलेंसी आपके दिमाग में डाल देंगे। देखो यहाँ पे ऐसा रेडिकल्स जो सबका वैलेंसी कितना हो? 1 हो, ऐसा सारा रेडिकल्स हम यहाँ पे ले आए हैं जो सबका वैलेंसी कितना हो? दोज रेडिकल्स साइल हैव वैलेंसी 1। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान देना, देखो इस बॉक्स के अंदर क्या लिखा हुआ है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन। ठीक है, ये हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन। अब इसमें हम बताना ये चाह रहे हैं कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन किसी भी रेडिकल्स के अंदर दिखाई दे तो वहां पे वैलेंसी उसका 1 होगा। ठीक है, अब यहां पे देखो हाइड्रो ऑक्साइड लिखा हुआ है, तो हाइड्रोक्साइड में देखो H प्रेजेंट है तो -1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक माइनस लिखा है मतलब -1 हो जाएगा। अमोनियम में देखो H प्रेजेंट है तो अमोनियम ये +1 हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे देखना हाइड्रोनियम, इसका भी +1 हो जाएगा, H प्रेजेंट है। यहाँ पे फॉस्फोनियम, यहाँ भी H प्रेजेंट है तो H+ होगा। ध्यान दे रहे हो ना, H+ होगा। अब ये हाइड्रो ऑक्साइड एक एक्सेप्शनल केस हो जाता है जिसमें OH रहने के बाद ये माइनस चला जाता है, बट मैक्सिमम केस में अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट हो उस रेडिकल्स में तो प्लस ही वैलेंसी होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, नाइट्राइट का बात करते हैं। तो नाइट्राइट में वैलेंसी क्या हो जाता है? -1। फिर नाइट्रेट का बात करते हैं तो वैलेंसी क्या हो जाता है? -1। फिर साइनाइड का बात करते हैं तो वैलेंसी -1। साइनेट का बात करते हैं तो वैलेंसी -1। फिर थायोसाइनेट का बात करते हैं तो वैलेंसी -1। हाइपोसाइनेट का बात करते हैं तो वैलेंसी -1। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जैसे हम कैसे पता करेंगे। जैसे मान के चलो कहीं नाइट्राइट लिखा हुआ है तो हमको पता है Na2 होता है, पर Na2 होता है लेकिन वैलेंसी कितना होता है? तो इसमें क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजन। क्या बोले? ऐसा कंपाउंड या ऐसा रेडिकल्स जिसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन प्रेजेंट हो तो वो हर एक के केस में उसका रेडिकल्स क्या हो जाता है? या तो -1 या तो +1। ठीक है, बट यहाँ एक नजर आपको देख लेना है तो ये पता चल जाएगा किसमें -1 होता है, किसमें +1 होता है। तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, -1 हो गया। नाइट्रोजन प्रेजेंट है, -1 हो गया। फिर यहाँ पे देखो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, -1, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, -1, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, -1, है ना। अब यहाँ पे देखो क्लोराइड, क्लोरीन है, क्लोरीन -1। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो हाइपोक्लोराइट है, ये हाइपोक्लोराइट -1 है। फिर क्लोराइट है -1। अब एक बात बताते हैं, ये क्लोराइट पे ही -1 नहीं होगा, ब्रोमाइट में पे भी -1, Br से ब्रोमाइट में भी -1 ही होगा, और आयोडाइट में भी -1 होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्लोरेट CO3 -1, यहाँ पे देखो क्लोरेट, क्लोरीन, क्लोरेट, क्लोरीन। ठीक है, -1। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? ब्रोमेट, तो ब्रोमीन आ गया, ब्रोमीन। तो ये देखो तुम लोग को पता है कि ग्रुप 17 जो होता है, ग्रुप 17 जो होता है वो सबका वैलेंसी क्या होता है? सबका वैलेंसी क्या होता है? 1 होता है। तो वहीं से हम सब लिख दिए हैं ताकि दिक्कत नहीं हो। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एक फ्लोरीन है, उसका भी वैलेंसी -1 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरेट हो गया, क्लोरेट हो गया, ब्रोमेट हो गया या आयोडेट हो गया, वो सबका क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा।
फिर पर क्लोरेट का बात करें, अगर हम पर क्लोरेट का बात करें तो पर क्लोरेट का फार्मूला होता है ClO4-1। फिर अगर पर ब्रोमेट का बात करें तो BrO4-1। फिर पर आयोटेट का बात करें तो IO-4। और इसी तरह से अगर परमैग्नेट का बात करें हम तो परमैग्नेट का क्या हो जाएगा MnO4-1। और एसीटेट का बात करें तो ये हो जाएगा आपका CH3COO-1। ठीक है, यहाँ पे एक परमैग्नेट अलग है, परमैग्नेट इसमें नहीं आ रहा है क्योंकि इसमें N नहीं आ रहा है, क्योंकि ये Mn साथ में रहता है, एक साथ Mn रहता है O4, तो ये नहीं आ रहा है। पर ये हमेशा ध्यान रखना कि ऐसा रेडिकल्स जिसमें H, N और Cl प्रेजेंट हो तो उस कंडीशन में उसका वैलेंसी 1 होता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा कि H, N, Cl अगर प्रेजेंट है तो वहां पे वैलेंसी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और कंपाउंड बनाने में फिर आपके लिए क्या होगा, आसानी होगा। अब इसके बाद हम देखेंगे दोज रेडिकल्स साइड हैव वैलेंसी 2, ऐसा रेडिकल्स जिसका वैलेंसी क्या होना चाहिए 2। अब देखो यहाँ पे सबसे पहला आ जाएगा सल्फाइट -2, और इसका जो फार्मूला हो जाता है SO3-2। सल्फेट SO4 रेडिकल्स 2- या -2। थायोसल्फेट H2O3 2-। डाइक्रोमेट -2 Cr2O7। और एक होता है क्रोमेट, डाइक्रोमेट या क्रोमेट जो भी बोले, डाइक्रोमेट का फार्मूला हो जाता है Cr2O7 2-। और सिर्फ क्रोमेट का बात करें तो CrO4 2-। तो यहाँ भी हो गया। ऑक्जेलेट का हो जाता है C2O4 2-। पर ऑक्साइड 2- O2O-। कार्बोनेट CO3 2-। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये तो हो गया। बाईफॉस्फेट HPO4 2-। ठीक है, और ये जो बाईफॉस्फेट है इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन फॉस्फेट, हाइड्रोजन फॉस्फेट भी बोलते हैं। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है सल्फाइट, सल्फेट, एक कार्बोनेट, और ये एक बाईफॉस्फेट। ये जो 4 है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे जितना भी है ये सब आप जानकारी में रख सकते हैं कि किसका क्या वैलेंसी होगा। तो ये क्या हो जाता है, इसका वैलेंसी 2 हो जाता है, जिसको हम डाई वैलेंट भी बोलते हैं। ठीक है, इसको डाई वैलेंट भी बोलते हैं। ओके, अब हम लोग इसमें देखेंगे दोज रेडिकल्स सेल हैव वैलेंसी 3। ठीक है, ऐसा रेडिकल्स जिसका वैलेंसी कितना है 3 है। तो ध्यान से देखो इधर पे, सबसे पहला इसमें जो हम देखेंगे, इसमें ज़्यादा नहीं होता है, 2 ही होता है। एक होता है फॉस्फेट जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला PO4 3- या -3, तो ये क्या हो गया आपका फॉस्फेट हो गया। फॉस्फाइट, ये बहुत यूज में होता है फॉस्फेट और फॉस्फाइट। फॉस्फाइट ऊपर में फॉस्फेट पड़े, नीचे फॉस्फाइट PO3-3। दीज 2 रेडिकल्स ऑफ फॉस्फोरस, जिसमें एक फॉस्फेट पढ़ना एक फॉस्फाइट पढ़ना है। ठीक है, सम अदर इंपॉर्टेंट रेडिकल्स लाइक बाईफॉस्फेट। बाईफॉस्फेट कहने का मतलब है, बाईफॉस्फेट को हम क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोजन फॉस्फेट भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका हाइड्रोजन फॉस्फेट। हाइड्रोजन फॉस्फेट का मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाता है PO4। अब PO4 में यहाँ पे देखो आप, PO4 का क्या हो गया -3 वैलेंसी हो गया, और हाइड्रोजन का वैलेंसी क्या हो गया +1। ये दोनों को सेपरेट करेंगे तो क्या निकल जाएगा -2। तो ये बाईफॉस्फेट का वैलेंसी क्या हो जाएगा -2। समझ में आया ये कैसे निकला। बाईफॉस्फाइट, बाईफॉस्फाइट फॉस्फाइट से बना है। अब बाई मतलब हाइड्रोजन और फॉस्फाइट मतलब तो देख रहे हो PO3, तो HPO3 हो गया यहाँ पे। तो HPO3 का -2 कैसे निकला, तो PO3 का वैलेंसी -3 और हाइड्रोजन का +1। -3 में +1 करेंगे तो क्या बचेगा -2, तो इस तरह से इसका निकला। बाईसल्फेट, अभी जस्ट पीछे देखे हैं, बाईसल्फेट को हम हाइड्रोजन सल्फेट भी बोलते हैं। तो हाइड्रोजन सल्फेट में सल्फेट का वैलेंसी हो जाएगा -2 और हाइड्रोजन का वैलेंसी हो जाएगा +1, तो -2 +1 -1। और लास्ट में बचा बाईसल्फाइट, तो बाईसल्फाइट को हम हाइड्रोजन सल्फाइट भी कह सकते हैं। और हाइड्रोजन सल्फाइट में सल्फाइट का जो होता है वो SO3 होता है। SO3 में -2 वैलेंसी होता है और हाइड्रोजन का वैलेंसी +1 होता है, तो -2 + 1 = क्या -1। तो आप ध्यान से इसमें देख रहे होंगे
कि कैसे हम रेडिकल्स के वैलेंसी को हम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं या फाइंड आउट कर पा रहे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रेडिकल्स हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका कंपाउंड बनाने में इस रेडिकल्स का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। तो इसको आप ध्यान से समझने का कोशिश करना। जितना भी रेडिकल्स हो सकता है वो सारा मैं इस टॉपिक में डिस्कस कर दिया हूँ। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू।